छोड़िए, सब कुछ ठीक कर रही है, आप सब कुछ खराब कर चुके हैं बाबा। सुनिए, मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका है। ये तो बस सर ही मांगता है मियां। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो उसे गोली मार दे। मेरी जगह तो ऐसी बची कि वापस मिली ही नहीं। सदी उससे नींद नहीं आई। लेकिन मैं खुद से तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शायद मेरी मोहब्बत करने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि मेरी मोहब्बत गलत है। शेर ज़मान अपने बाप के कहने पर चुप तो हो गया है, मगर बदर ज़मान को ये सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ शेर के हवाले कर दिया गया है और उसके हाथ बांध दिए गए हैं। उसके बेटे और वो तिल मिला रहे हैं। एक तरफ उसकी कोई बात नहीं मानी जाए, बदर ज़मान के बेटे तो फौरन ही गुस्सा हो जाएंगे कि उसके बाप के इख्तियारात शेर ज़मान को क्यों दे दिए गए हैं। मगर बदर ज़मान बहुत ही चालाक है। वो अच्छे से जान चुका है कि उसका भाई जान चुका है कि वो जिस तरह से कंपनी में गबन कर चुका है, मगर वो अपनी इज्जत की वजह से खामोश है। और यही वो पॉइंट है जिस पर बदर ज़मान आगे चलकर अपने भाई को अच्छा खासा ब्लैकमेल भी करने वाला है। एक तरफ शेर ज़मान को कंपनी का हेड मुकर्रर कर दिया गया और दूसरी तरफ उसकी शादी और रिश्ते के लिए बात भी वहां चलाई जा रही। जिस लड़की को शेर ज़मान पसंद करता है, बदर ज़मान को इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। बदर ज़मान अपनी बड़ी भाभी को भड़काना नहीं भूलेगा कि शेर ज़मान अपनी बहन का रिश्ता तो होने नहीं दे रहा और अपने लिए वो अपनी पसंद की लड़की ला रहा है। यहाँ पर बदर ज़मान की बातें सुनकर उसकी बड़ी भाभी को भी गुस्सा आ जाएगा। वो भी यही सोचेगी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता फहद को जरूर देगी और जब वो इस बात का जिक्र करेगी तो शेर ज़मान एक दफा फिर उनसे उलझ पड़ेगा और कहेगा कि वो अपनी बहन का रिश्ता कभी भी फहद के साथ नहीं करना चाहता। फहद पहले ही एक लड़की को भगा लाया है और उसकी जिंदगी को खराब कर चुका है। उसके घर वाले अब उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। एक ऐसा आदमी जो पहले ही एक लड़की को धोखा दे चुका हो, उसके लिए दूसरी लड़की को धोखा देना मुश्किल नहीं है। शेर ज़मान को इस बात का काफी दुख है कि फहद की वजह से एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां खतरे में पड़ी हैं। एक तरफ उसकी फूफो की और दूसरी फजर की। फजर की इज्जत तो खाक में मिल ही चुकी है। हालांकि शेर ज़मान जाकर उनको बता भी आया था कि फजर की इसमें कोई गलती नहीं, उसे धोखा दिया गया था। मगर शुजात को वो रात नहीं भूलती जब उसकी बेटी की बारात खाली हाथों चली गई और उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। अपनी रही सही इज्जत लेकर वो अपने लाहौर के बंगले में शिफ्ट हो चुका। फजर अपने बाप को यकीन दिलाने की कोशिश तो करेगी, मगर शुजात को अब अपनी बेटी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहाँ पर वो उसकी प्रैक्टिस के भी खिलाफ होगा। लेकिन आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह शेर ज़मान आकर काका जान से यही कहेगा कि फजर का कोई कसूर नहीं। अगर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहती है तो इसके लिए उसे इजाजत दे दी जाए। यहाँ पर सभी घर वाले मौजूद होंगे। जिस तरह शेर ज़मान सर झुका कर कहेगा कि जो सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार है, मगर एक लड़की का मुस्तकबिल दांव पर ना लगाया जाए। ना तो उसकी किसी ऐसी जगह शादी की जाए जहाँ वो सारी उम्र रोती रहे और ना ही उसके मुस्तकबिल में रोड़े अटकाए जाए। यहाँ पर शेर ज़मान की बात तो मान ली जाएगी। फजर के बाप के जहन में एक बात होगी। आगे चलकर फजर से वो इस बात का इकरार भी करेगा। फजर से वो यही कहेगा कि अगर वो चाहती है कि वो उसे माफ कर दे तो जो इज्जत वो खो चुकी है वो उसे वापस लेकर आए। जिनकी वजह से उसकी इज्जत खाक में मिली है, उनके घर के किसी भी फर्द को वो खत्म करे, वो अपनी इज्जत को दोबारा बहाल कर सकती है। फजर यहाँ पर बाप से वादा तो करेगी और आगे चलकर आपको दिखाया जाएगा कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि फजर और शेर ज़मान एक दफा फिर आमने सामने होंगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या फजर और शेर ज़मान की शादी हो पाएगी? क्या ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद है।